मुझे नहीं पता कि ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ। शायद इसलिए क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ अंजलि की नहीं रही। उसकी डायरी अब मेरे पास है और जब तुम इसे सुनोगे तो शायद समझ पाओगे कि सी रॉक लॉज में आखिर हुआ क्या था। मेरा नाम अंजलि सक्सेना था इसलिए क्योंकि आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ वह मेरी जिंदगी की आखिरी रात से जुड़ी है। ऐसी रात जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में घर, नौकरी और सुरक्षा तीनों एक साथ मिलना आसान नहीं था। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से मुंबई आई थी अपने सपनों को सच करने के लिए। होटल मैनेजमेंट का कोर्स पूरा कर चुकी थी और किसी अच्छे होटल में नौकरी की तलाश में थी। पैसे कम थे इसलिए कोई बड़ा होटल ज्वाइन करना मेरे बस में नहीं था। ऐसे में मुझे एक छोटा सा, सस्ता, पुराना सा लॉज मिला, सी रॉक लॉज, जो मुंबई की एक पुरानी भीड़ भाड़ से दूर गली में था। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने वहीं जॉब ज्वाइन कर लिया। मुझे नहीं पता था कि इसी जगह पर मेरी जिंदगी की आखिरी रात लिखी जाएगी। सी रॉक लॉज सुनने में तो आम सा था, पर पहली नजर में ही उसमें एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। बाहर की सड़क पर चहल पहल थी, लोग घूम रहे थे, खाने की दुकानें खुली थीं, लेकिन लॉज के गेट में कदम रखते ही ऐसा लगता था जैसे दुनिया रुक सी जाती हो। रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर पारेख सर ने बिना मुस्कुराए कहा, कमरा नंबर 203 के अलावा कोई भी रूम साफ करना हो कर देना। 203 तुम्हें कभी नहीं खोलना, चाबियां मत छूना उसकी। उनकी बात में इतनी सख्ती थी कि दिल में डर बैठ गया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद किसी पुराने क्लाइंट का रूम होगा, लेकिन जब 203 का जिक्र होता हर स्टाफ का चेहरा फीका पड़ जाता। धीरे धीरे शुरू हुआ खौफ। रात की मेरी पहली ड्यूटी थी 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। उस रात लॉज में सिर्फ 5 कमरे ऑक्यूपाइड थे। करीब रात के 1 बजे जब मैं रिसेप्शन पर अकेली थी तो ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे कदमों की आहट आई। पुरानी बिल्डिंग है, मैंने खुद को समझाया, पर तभी सामने की सीढ़ियों की लाइट टिमटिमाई और उस रोशनी में मुझे किसी सफेद साड़ी पहने औरत की परछाई दिखी। एक पल को धड़कन रुक गई, पलक झपकते ही वह गायब। अगले दिन मैंने एक चपरासी से पूछा, 203 के बारे में क्या है? वह नजरें झुकाकर बोला, मैडम मत पूछो, जिस दिन जान गई उस दिन चैन नहीं मिलेगा। उसके चेहरे पर सच्चा डर था, जैसे कोई गहरी सच्चाई छुपी हो। 1 हफ्ते बाद रात को नींद के बीच किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, अंजलि, नींद टूटी, कमरा खाली था। अगले दिन लॉन्ड्री में मुझे कमरा 203 की चाबी मिली। टूटा हुआ टैग, धूल जमी हुई। मैंने सोचा पारेख सर को दूंगी, पर जिज्ञासा ने रोक लिया। वही चाबी मेरी मौत की वजह बनी। उस रात फिर वही आवाज, अंजलि ऊपर आओ। मैंने हिम्मत की। रात के 2 बजे वही चाबी लेकर ऊपर चली गई। 203 के सामने पहुंची। दरवाजे पर धूल थी,
चाबी लगाई, दरवाजा चरमराते हुए खुला। कमरा साधारण था, पर हवा में एक भारी घुटी हुई गंध थी, जैसे कोई बहुत पुराना राज दबा हो। अलमारी के अंदर से मुझे एक फटा नेकलेस, एक पुरानी डायरी और एक महिला की फोटो मिली। वही चेहरा, सफेद साड़ी वाली औरत। डायरी पर लिखा था, रीना मेहता। रीना की कहानी। प्यार में धोखा खाया, पर मैं भागी नहीं। इस कमरे में उसी का इंतजार कर रही हूँ। उसने कहा था वह लौटेगा। अगर नहीं लौटा तो मैं यहीं रह जाऊंगी। डायरी यहीं खत्म। लिखावट कांप रही थी। स्पष्ट था, रीना ने इसी कमरे में आत्महत्या की थी। तभी दरवाजा में आंख बंद हुआ। मैंने हैंडल घुमाया, नहीं खुला। ठंडी हवा चली। पीछे से किसी की सांसें महसूस हुई। वो आया था, पर मुझे नहीं ले गया। मैं मुड़ी। वही सफेद साड़ी वाली रीना मेरे सामने खड़ी थी। खोखली आंखें, बिखरे बाल और सन्नाटा। मैं भागी। सीढ़ियां उतरती गई, रिसेप्शन पहुंची। अगली सुबह मैंने सब बताया। उन्होंने कहा, तुमने उसे जगा दिया है जो 203 को डिस्टर्ब करता है। वो बचता नहीं। उन्होंने सच्चाई बताई। रीना लॉज के मालिक के बेटे विक्रम से प्यार करती थी। धोखा खाकर उसने कमरे 203 में खुदकुशी कर ली। मामला दबा दिया गया और तब से उसकी आत्मा वहीं बंधी रह गई। जो भी 203 में ठहरा मर गया या पागल हो गया। रात के 3 बजे कमरों की बत्तियां खुद ब खुद बंद होने लगी। रजिस्टर में अपने आप लिखा गया, रूम 203, चेक इन अंजलि सक्सेना। सीढ़ियों से रीना उतरती हुई आई। तुमने मेरा दर्द पढ़ा, अब मेरा इंतजार पूरा करोगी। उसके आंसू से खून बह रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। बर्फ जैसा ठंडा पर जलता हुआ एहसास। अब तुम भी उसी दर्द का हिस्सा बनोगी। मैं चीखी पर आवाज नहीं निकली। 203 का दरवाजा अपने आप खुला और मैं खिंच गई अंदर। रीना ने फुसफुसाया, अब तुम भी यहीं रहोगी, किसी के इंतजार में, हमेशा के लिए। एक तेज झटका लगा और सब अंधेरा। आरव की आवाज फिर सुनाई देती है, तुम सोच रहे होगे कि अगर अंजलि मर गई तो ये कहानी मुझे कैसे पता चली? क्योंकि ये कहानी मैंने उस डायरी से पढ़ी है जो मुझे कमरे 203 की अलमारी में मिली थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मेरी डायरी अब 203 की अलमारी में रखी है। अगली आत्मा इसे जरूर पढ़ेगी, तब मैं आजाद हो जाऊंगी। आरव धीरे से बोलता है, मैंने वो डायरी कल रात पढ़ी थी। सीरॉक लॉज के कमरे 203 में। पृष्ठभूमि में दरवाजे के की आवाज। लाइट्स टिमटिमाती हैं। सुबह उठा तो लगा सब सपना था, पर आईने में देखा, गर्दन पर वही जलन के निशान थे। वह डायरी उठाता है, उस पर नई लिखावट उभर रही होती है। अब मेरी जगह किसी ने ले ली है और शायद अब मैं आजाद हूँ। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रीना की वही ठंडी आवाज गूंजती है, अब तुम भी यहीं रहोगे, किसी के इंतजार में।
धीरे धीरे सब अंधेरा छा जाता है, सिर्फ आरव की चीख और फिर सन्नाटा। कहते हैं कमरा 203 आज भी बंद है, और अगर कभी उसकी खिड़की में किसी की परछाई दिखे तो शायद वह न अंजलि है, न रीना, बल्कि आरव, जो अब किसी और के आने का इंतजार कर रहा है। अगर ये कहानी आपको सुनने के बाद भी याद रहे तो समझ लीजिए सी रॉक लॉज का दरवाजा अब भी खुला है। अगली अमावस्या की रात हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी सच्चाई के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सिहरन भरी कहानियां सुनने के लिए चैनल अमावस्या के रात को सब्सक्राइब करना न भूलें।